हमने ये स्क्रीन पे प्रोजेक्शन देखा था और इसके बारे में आपको ये बताया था कि एक जो ख्वाब था अब्दुल्ला बिन सलाम जो प्रॉफेट मोहम्मद के समय में उनके साथियों में से थे, तो उसी ख्वाब को पिक्चराइज करके आसानी से समझने की कोशिश की थी और आपको बताया भी था कि उनके ख्वाब में उन्होंने एक हरे भरे मैदान के अंदर, एक बाग के अंदर एक लोहे का पिलर देखा था और ख्वाब में किसी ने उनसे कहा कि इस पिलर पे चढ़ जाओ। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने बोला कि मैं कैसे चढ़ सकता हूँ, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस पिलर पे चढ़ जाऊं। तो दो तीन बार ख्वाब में उनसे कहा गया चढ़ो चढ़ो, फिर आखिर जो ये कह रहा था उसने उनको पुश किया और वो पिलर पे चढ़े और चढ़ के और फिर वो उसके पीक पर पहुंच के और जो कड़ा उससे लटक रहा था या जो हैंडल था या जिसको अरबी में कहते हैं उर्वतुल वुस्का, तो उस उर्वतुल वुस्का को उन्होंने हेल्ड कर लिया, उससे पकड़ लिया। और फिर जब ये ख्वाब उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को सुनाया तो उनसे कहा था कि अब्दुल्ला बिन सलाम, तुमको जो सच्ची राह है, यानी उस समय इस्लाम था, तो जो इस्लाम का रास्ता है उससे कोई तुमको डिगा नहीं सकेगा और तुम अपनी आखिरी सांस तक उर्वतुल वुस्का को या इस कड़े को थामे हुए रहोगे। तो ये उनको कहा गया। तो उनके बाद उनको एक ऐसा फीलिंग होने लगा था कि जब कभी वो मॉस्क में जाते तो उनका चेहरा देख के लोग बात करने लगते कि ये जो व्यक्ति आ रहा है ये वो है जिसके बारे में प्रॉफिट ने कहा था कि ये स्वर्ग में जाए। तो वो कार्ड को पकड़ने की वजह से प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको बताया था कि वो स्वर्ग में जाएंगे। और अब समझना हमें ये है कि एक्चुअली ये उर्वतुल वुस्का है क्या, ये कार्ड है क्या। तो जैसा आप जानते हो कि ये जो शब्द है उर्वतुल वुस्का, वो कुरान शरीफ के दूसरे चैप्टर के 256 नंबर के वर्स से लिया गया था, जो आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ पे एक ऐसा गहरा पॉइंट है कि उसको समझना बहुत ध्यान से शायद हम सुने तो हम समझ पाए। इवन जो पढ़ा है, जो बताया जा रहा है, उसको मैंने कितना समझा ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस शब्द की गहराई में उतरने और इसको समझने की। मित्रों, इस बात को ध्यान में रखें कि बहाउल्लाह ईकान के अंदर अगर कोई शब्द यूज करते हैं और खासकर वो शब्द अगर कुरान शरीफ से लिया गया है तो उसका अर्थ कोई कुरान का स्कॉलर समझ लेगा, किसी मुजतहिद ने कहा, किसी उलमा ने कहा, वो सही होगा, ये संभव कम है। बल्कि इसका सही अर्थ वही बता सकते हैं जिनको ईश्वरीय ज्ञान देता है, जो उसके या तो अवतार होते हैं या कुछ चुने हुए लोग होते हैं जिनके दिल को वो ज्ञान की रोशनी से चमका देता। केवल वही इसको बता सकते हैं, हर कोई जो है इसको नहीं बता सकता। तो ये जो रिंग है, ये जो उर्वतुल वुस्का है, इसका सीधा संबंध हम बहाई लोग जिस शब्द से परिचित हैं संविदा, संविदा से सीधा सीधा ये जुड़ा हुआ है। और संविदा की शुरुआत कहाँ हुई थी और इस संविदा की स्टेप्स क्या हैं वो भी हम जानते हैं, लेकिन एक बार संक्षिप्त में हम समझ लेंगे ताकि हमें इस शब्द की गहराई, उसका जो अंतर्निहित अर्थ है, उसे समझने में कुछ
आसानी हो जाए। तो आप जानते हो जो पहली संविदा थी वो ईश्वर और मनुष्य की आत्माओं के मध्य हुई थी। हमारी फिजिकल बॉडी उस समय नहीं थी, ऐसा बोलते हैं कि वो जो है आलम रूह था, वो आत्माओं का लोक था, और वहां पे पहली संविदा हमसे ली गई थी, जिसमें कुरान शरीफ के अंदर ये जो शब्द हैं, जो उसके चैप्टर नंबर 7 और आयत नंबर 172 के अंदर आए। 172 आयत है, चैप्टर 7 है, बहुत छोटी सी आयत है। अल अस्तो बेरब्बिकुम, पूरी आयत नहीं है, केवल उसका कुछ भाग है। अल अस्तो बेरब्बिकुम। अब इसका अर्थ ये होता है कि एम आई नॉट योर लॉर्ड, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। और फिर सबने जवाब दिया था, कालू बला शाहिदना, कि हाँ हम गवाही देते हैं, हम साक्षी हैं कि तू हमारा स्वामी है, तू हमारा रब है। ये मित्रों जनरल ट्रांसलेशन है जो आपको कुरान के अंदर मिल जाएगा। लगभग सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इस ट्रांसलेशन से एग्री हैं कि ये ट्रांसलेशन ऐसा ही था। ईश्वर ने पूछा था, एम आई नॉट योर लॉर्ड, कि क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं। जवाब में जो आत्माएं थी उन्होंने कहा था, कालू बला शाहिद ना, कि हम साक्षी हैं कि तू हमारा स्वामी। अब इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है और इसकी जो बारीकी है उसको समझने की जरूरत है। ईश्वर को क्या शक था इस बात में कि वो हमारा स्वामी है, जो हमसे पूछ रहा था, जो हमसे गवाही ले रहा था? वो तो था ही हमारा स्वामी, उसको क्या जरूरत है हमसे गवाही पूछने की? तो इसका अर्थ किसी और चीज को संकेत करता और उसकी तरफ ध्यान नहीं गया है उन लोगों का जिनको इसे ध्यान से पढ़ के और इसके अर्थ की गहराई में उतरना चाहिए, वहां पे उनका ध्यान नहीं गया। देखिए शब्द है अल अस्तो, क्या मैं तुम्हारा बेरब्बिकुम स्वामी नहीं हूं। अब इसमें जो शब्द आता बेरब्बिकुम, तो जहां ये बा शब्द आता है उसका मतलब होता है कि साथ में, विथ, या जैसे बिस्मिल्लाह कहते हैं कि विद द नेम ऑफ गॉड या इन द नेम ऑफ गॉड। तो वहां तो आप बे, जब ये शब्द आया अरबी का दूसरा अल्फाबेट बा, तो आप उसको ट्रांसलेट करते हो कि ईश्वर के नाम के साथ, बिस्मिल्लाह, यानी विद द नेम ऑफ गॉड या इन द नेम ऑफ गॉड। वहां तो आप ट्रांसलेट करते हो उस बा को। और जब यहाँ पे ईश्वर कह रहा है आपसे कि अलस्तो बेरब्बिकुम, यहाँ भी बा आया, तो यहाँ आप बा शब्द को ट्रांसलेट क्यों नहीं करते? इसको क्यों हजम कर जाते हो? ये क्यों आपके ट्रांसलेशन से निकल जाता है? क्या आप इस बे के महत्व को यहाँ नहीं समझ पाते जिस तरीके से आप बिस्मिल्लाह में इसको समझते हो? एक बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ईश्वर हमसे पूछ नहीं रहा कि उसको कोई शंका नहीं है कि वो हमारा रब है, वो है हमारा रब। तो वो हमसे कोई तस्दीक नहीं चाहता, इसका कोई सर्टिफिकेट उसको नहीं चाहिए, तो वो हमसे जो है नहीं पूछ रहा। ये बात उसके कहने का मतलब कुछ और ही है जिसे हमें समझना चाहिए। और अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हो सकता है हम दूसरों को भी इसे समझाने में मदद करें। तो ट्रांसलेशन के अंदर ये जो बा शब्द है बेरब्बिकुम, इस बा शब्द को जो है निकाल दिया। अब देखिए इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हम जाते हैं। हम सब ने 9 महीने अपनी माँ की कोख के अंदर बिताए। हर कोई उन 9 महीनों में वहां से डेवलप होकर और इस संसार के अंदर आया। आज किसी से भी पूछा जाए कि
आप जो 9 महीने अपनी माँ की कोख में रहे थे, तो आप किस किस स्टेज से पास हुए थे? आप में क्या क्या परिवर्तन कैसे आया था? क्या आप 1, 2, 4 परिवर्तन बता सकती हो? तो हमारा जवाब क्या होगा? नहीं बता सकते, जबकि उस स्टेज से हम गुजर चुके, उस स्टेज से हम निकले थे, लेकिन हम उस स्टेज के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अगर हम चाहें कि उस स्टेज को किसी ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री से पढ़ के या सम्राट अशोक के इतिहास से हम जाने, तो क्या तब भी हम बता सकेंगे? कदापि नहीं। उसको जानने के लिए या तो किसी को इनेट नॉलेज हो, या फिर कोई एम्ब्रियोलॉजी की बुक वो पढ़े जिसके अंदर उस विज्ञान के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो वो पढ़ेगा, उससे समझेगा, फिर वो बता सकता है कि मैं इस स्टेज से पास होके और मैंने 9 महीने जो है पूरे किए। तो जब आप अपने लाइफ के उस फेज को जो आप गुजार के आ चुके, जो आपके जीवन में आप पे बीत चुका, आप उसके बारे में नहीं जानते, तो कोई आपसे आत्मा के बारे में पूछे कि आत्मा को बताओ, तो आप आत्मा को क्या बताओगे? जो चीज आपने देखी नहीं है, उस चीज की आप गवाही क्या दोगे? तो यहाँ जो ईश्वर पूछ रहा है, क्या एम आई नॉट योर लॉर्ड, कि क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, रब नहीं हूँ? तो ये उसका मतलब नहीं है कि वो आप लोगों से गवाही ले, जो ये जानता भी नहीं है कि आप किस रूप में थे और किस तरीके की आप शहादत देंगे। आपने देखा हो उसको इस रूप में तो आप बता सकते हैं, आपने तो देखा ही नहीं, तो आप क्या बताएंगे? तो इसमें जो मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि ध्यान इस बात पे देना है कि रब अकेला नहीं आया, बेरब्बिकुम शब्द आया है, और ब जो जुड़ा हुआ है रब के साथ, उसका मतलब है विथ द गॉड, यानी ईश्वर हमसे गवाही मांग रहा है उन लोगों के लिए जो उस समय ईश्वर के साथ थे। ईश्वर अपने बारे में नहीं पूछ रहा कि एम आई योर लॉर्ड, वो तो उसको तो मालूम ही है कि वो हमारा लॉर्ड है। वो उन लोगों के लिए वो गवाही मांग रहा है जो उस समय उसके साथ थे। तो उनके, तो वो ईश्वर, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये सही ट्रांसलेशन इसका ये होगा कि क्या मैं तुम्हारा रब उन लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ हूं? यानी कुछ लोग उसके साथ थे जिसके साथ वो ये पूछ रहा था कि क्या मैं उन लोगों के साथ यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ हूं? तो वो लोग कौन थे? वो लोग होते हैं ईश्वर के पैगंबर, उसके मैसेंजर, उसके अवतार, और वो उनकी गवाही ले रहा था कि देखो मैं किन के साथ खड़ा हूं। अब जब तुम यहां से जाओगे विदा लेकर, और संसार के अंदर जब तुम्हारा जन्म होगा, उस संसार में जब तक तुम्हारा जीवन है जीवित रहोगे, तो वहां मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूंगा, बल्कि मेरे बीच में वो लोग होंगे जो अभी मेरे साथ यहाँ पे खड़े। मित्रों, आप समझ रहे हैं ना इस बात को जो मैं बताना चाहता हूं, कि ईश्वर अपनी गवाही नहीं ले रहा था, बल्कि वो गवाही उन लोगों के लिए ले रहा था जो उसके साथ इस घड़ी पे खड़े हुए थे, क्षण उसके साथ थे, और वो ईश्वर के अवतार थे, उसके संदेश में। तो उनसे कह रहा है कि जो अब ये मेरे साथ खड़े, ये तुम्हारे रब हैं। जब धरती पे ये आएंगे तो मैं तो नहीं आऊंगा, पर ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और इनके पास वही स्टेटस होगा जो किताब अक़दस के बिल्कुल पहले वर्ष के अंदर है। वही स्टेटस होगा, ये वो उसी को रिप्रेजेंट करेंगे जिसको अभी मैं तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करता हूं। फिर उसके बाद ये संविदा का पहला पार्ट है, जब उन्होंने आत्माओं से ये लिया कि मेरे साथ अभी इस मैदान पर ईश्वर के अवतार, उसके संदेशवाहक, उसके पैगंबर हैं, और कुछ गिने चुने संत भी हैं उसमें, तो वो उसके पैगंबर हैं। और ये अब
तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे जब तुम यहाँ से धरती पर जाओगे। तो ये संविदा का पहला पार्ट है जो ईश्वर ने हमसे लिया था। उसने अपनी गवाही नहीं चाहिए थी, उन लोगों के लिए गवाही मांगी थी जो वहां पे खड़े हुए थे। फिर दूसरी बात इसमें यह है, जो संविदा का दूसरा पार्ट, कि ईश्वर उन अवतारों से, उन पैगंबरों से, उन मैसेंजरों से फिर वो एक संविदा करता, और वो संविदा ये करता है कि तुम जब वापस यहाँ पे आओगे तो कुछ चिन्ह दे के जाओगे कि तुम्हारे बाद फिर मेरा कौन सा अवतार आएगा, और उसको तुम्हारे जो अनुयायी हैं उन्हें स्वीकार करना होगा। जब तुम्हारे धर्म का जो आकाश है, जो तुम्हारे धर्म का विधान है, जो तुम्हारे धर्म का प्रभाव है, वो जब जाता रहेगा तो अगले अवतार को स्वीकार करना होगा उनको। ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसके बिना तुम इस संसार से वापस ईश्वर के लोक में नहीं आओगे। तो ये संविदा का दूसरा पार्ट। संविदा का तीसरा पार्ट वो है जब ईश्वरीय अवतार अपना कोई उत्तर अधिकारी नियुक्त करता है, और फिर उस उत्तर अधिकारी से वो संविदा आगे की तरफ बढ़ती है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि किसी ईश्वरीय अवतार ने अपने इस तीसरे काम को पूरा न किया हो। हर एक ने प्रयत्न किया था कि अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करें, बस कमी यह थी कि वो कोई रिटर्न संविदा नहीं थी, वो मौखिक थी, और मौखिक चीजों से लोग जो है पलट गए। कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना। नतीजा ये निकला कि उस धर्म के टुकड़े टुकड़े होने लगे, वो सेक्शनों में बढ़ गया, और हर व्यक्ति अपने आप को ये समझता है कि वही स्वर्ग में जाएगा। तो जो कार्ड था पिछले धर्मों में, वो ईश्वर से अवतारों तक आया, अवतारों से वो उसके उत्तराधिकारी तक गया, पर स्थापित नहीं हो सका। ये केवल बहाई धर्म में ही हुआ, जब बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा को बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों के अंदर, एक पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, किताब आदि उसके अंदर जो है उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, उनको जो है संविदा का केंद्र बना। फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं हो गई बहाई धर्म के अंदर, आगे बात बढ़ी। अब्दुल बहा से सोगी अफंदी तक आई, सोगी अफंदी से विश्व न्याय मंदिर तक आई, और वो अभी जारी है। मित्रों, आप बताइए सोच के कि ये जो उर्वतुल वुस्ता है, ये जो कड़ा है, अब केवल भाइयों को छोड़ के किसके हाथ में ये पकड़ा हो? हर एक ने कोशिश की, उनके अवतारों ने कोशिश की, लेकिन वो टूट गया, और ये जो कड़े थे इसके इतने पीसेस बन गए कि अब वो उनको गिन भी नहीं सकते। तो वो बिखर गए, और जो ईश्वर एक है, मानवता भी एक है, वो मानवता जो एक है, वो उसका जो प्रिंसिपल था वो हवा में उड़ गया, धूल धर्षित हो। तो ये केवल भाइयों के लिए है, इसलिए यहाँ पे वो जो ईश दूत बाप के बड़े मामा उनसे यही कहते हैं, ये उदाहरण देके कि इस उर्वतुल वुस्का को पकड़ लो। अगर तुमने इसको पकड़ लिया तो फिर समझो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में जाना सही होगा, अन्यथा अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो ये एक गहराई थी, समझाने की कोशिश हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई शंका है तो जैसे नियाज भाई ने शुरू में कहा कि आप कृपया अपने प्रश्न डालिए, या फिर जैसे पिछली बार हमने एक सेशन रख लिया था कि जब हम वार्तालाप करते हैं तो वो भी वन वे नहीं होना चाहिए, सब उसमें पार्टिसिपेट करें, पहले से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम उनका अध्ययन कर सकें, उचित जवाब दे सकें, रेफरेंस के साथ जवाब दे सकें, ये सब जो है संभव हो सके। तो ये उर्वतुल वुस्ता के बारे में था। अब जो हमारा अगला प्रेजेंटेशन है वो इस बात इस जो हमारी चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हुए है। ये पैराग्राफ नंबर 37 है,
और जैसा कि आपको बताया था कि जो बहाउल्लाह हैं उनको ये अर्थ समझा रहे हैं कि सूर्य का अर्थ, चंद्रमा का अर्थ, तारों का अर्थ, ये सब क्या होता है। तो पिछले बार आपको बताया था कि ईश्वरीय अवतार के बारे में किताबे येतान के 30, 31, 32 नंबर के पैराग्राफ में बताया गया था। फिर धर्म उपदेशक के बारे में पैराग्राफ नंबर 33 से 36 तक बताया था, और अब वो पवित्र विधानों के बारे में बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो ये स्लाइड हमारे सामने है पैराग्राफ 37 की, इसमें बहाउल्लाह कह रहे हैं कि एक अन्य अर्थ में सूर्य, चंद्रमा और तारों से तात्पर्य है ऐसे नियम और शिक्षाएं जो प्रत्येक धर्म काल में स्थापित और घोषित की जाती हैं, जैसे प्रार्थना तथा उपवास के नियम। तो पहले उन्होंने सूर्य का मतलब बताया था कि वो ईश्वर के संदेश वाहक होते हैं, उसके अवतार। अब ये बता रहे कि सूर्य का एक जो अर्थ है वो इस सेंस में भी है कि किसी धर्म के जो विधान होते हैं वो भी सूर्य, चंद्रमा और तारों के समतुल्य होते हैं। यहाँ पे ये बहाउल्लाह कह रहे 37। इसके बाद पे जो अगली स्लाइड है वो पैराग्राफ नंबर 39 से है, और इसके अंदर अब वो उपवास और प्रार्थना के बारे में बता कि उपवास अंतर मन की दीप्ति है और प्रार्थना प्रकाश है। ये एक सुप्रसिद्ध धर्म उपदेशक हमसे मिलने। अब ये कहानी शुरू होती है। तो ये जो ऊपर इनवाइटेड कामा में दिया गया है कि उपवास अंतर मन की दीप्ति है, यानी हमारा जो हृदय है उसका प्रकाश है उपवास, और प्रार्थना जो है वो भी एक प्रकाश है। तो दोनों को प्रकाश से तुलना की गई। अब ये एक बहुत ही प्रचलित इस्लामिक सेइंग है, उसके ट्रेडिशन के अंदर है। अधिकांश मुस्लिम इसको जानते हैं कि ये कहा गया है कि उपवास जो अंतर्मन की दीप्ति है और प्रार्थना प्रकाश। अब इसका अर्थ क्या होता है? बहाउल्लाह इसमें बता रहे हैं कि एक दिन एक सुप्रसिद्ध धर्म उपदेशक हमसे मिलने आए। तो वो जो उपदेशक उनसे मिलने आए तो चर्चा के अंदर वो इसका अर्थ बताने लगे। अब क्या उन्होंने अर्थ बताया, ये हमारी जो अगली स्लाइड है किताबे यकान के पैराग्राफ नंबर 39 के अंदर बहाउल्लाह पहले वो जो कह रहे हैं वो बता रहे हैं, और फिर उसके बाद बहाउल्लाह ने क्या अर्थ समझाया वो यहाँ दोनों दिए गए। तो अब वो जिन्होंने जो ये इस्लाम के स्कॉलर थे और बहाउल्लाह के पास आए थे और इस कथन पे जो चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उस बेचारे को सच्ची समझ के महासागर की एक बूंद का भी प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ था, और वो दिव्य विवेक की प्रज्वलित झाड़ी से दूर भटक गया। यानी जो उन्होंने अर्थ बताया वो बिल्कुल एक कॉमन अर्थ था जो अधिकांश मुस्लिम स्कॉलर बताते हैं अपने अनुयायियों को, तो वही उन्होंने समझा। तो बहाउल्लाह कह रहे कि वो जो अर्थ उन्होंने समझाया था उससे ऐसा लगता था कि जो ज्ञान की रोशनी है वो उस तक बेचारे तक पहुंची भी नहीं। अब बहाउल्लाह उसको कैसे रिप्लाई दे? किताबे यकान के अंदर इस व्यक्ति का कहीं नाम नहीं है, तो देखिए उन्होंने नाम को पर्दे में रखा, उसकी इज्जत बचाई, तो उसका कहीं नाम नहीं है। फिर उससे आउटराइटली ये नहीं कह दिया कि अरे तुम तो जानते ही नहीं कुछ भी, कुछ जो जो ज्ञान है वो तो तुमसे छू के भी नहीं गया। ऐसा नहीं कि जो कभी हम गलती कर जाते हैं भावावेश में। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, तब हमने, देखिए एक बहाई को कैसे टीच करना चाहिए, उसमें एक टीचर के गुण कैसे आना चाहिए, उसकी तरफ भी ये जो पैराग्राफ है 39 नंबर का हमें सीख देता। तो अब बहाउल्लाह कहते हैं कि जब उसने अपना मतलब बता दिया जो वो जानते थे, तो अब वो कहते हैं कि तब हमने नम्रता से ये कहकर अपना मंतव्य प्रकट किया। श्रीमंत
रिस्पेक्ट से कहा। श्रीमान ने इस पारस्परिक कथन की वो व्याख्या की है, पारंपरिक कथन की वो व्याख्या की है जो लोगों में प्रचलित है। क्या इसकी दूसरी तरीके से व्याख्या नहीं की जा सकती? कोई उससे आर्गुमेंट जैसी बात बाहुल्ला नहीं ला रहे, लाना भी नहीं चाहते। वो जानते हैं कि जो उसने कहा है उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, इसका अर्थ जो है वो दूसरा होता है। तो उससे फिर जो है बिल्कुल नरमी के साथ ये कहा कि जो कहा आपने वो एक पारंपरिक है, वो प्रचलित है, लेकिन क्या इसको हम दूसरे शब्दों से नहीं समझ सकते? एक्चुअली वही एक्चुअल शब्द थे जो बाहुल्लाह उसे बताना चाहते, वही वास्तव में एक मीनिंग था, लेकिन वो कितनी विनम्रता से कहे। अब वो क्या कहा बाहुल्लाह ने, हमारे अगले प्रोजेक्शन के अंदर हम देखते हैं, चौथे नंबर का जो प्रोजेक्शन है। बाहुल्लाह यहाँ पे कहते हैं कि क्योंकि सूर्य तथा चंद्रमा आकाश के सबसे उज्जवल और सबसे विशिष्ट स्रोत हैं, इसलिए ईश्वरीय धर्म के आकाश में दो जगमगाते प्रकाश पुंज उपवास तथा प्रार्थना के रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं। इस्लाम है आकाश, उपवास है उसका सूर्य, और प्रार्थना है उसका चांद। ये बाहुल्लाह ने उसको एक्सप्लेनेशन दिया, उसमें बताया कि इस्लाम के जो विधान हैं वो आकाश की तरह हैं, और इस आकाश के अंदर जो दो चमकते हुए नक्षत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा, उसकी तुलना उन्होंने उपवास और प्रार्थना से की है। अब मित्रों, आपको यह जिज्ञासा होगी कि वो जो स्कॉलर थे उन्होंने क्या इसका मतलब बताया, वो सूर्य और चंद्रमा से क्या समझते? तो वो जो उनका एक्सप्लेनेशन था जिसको बाहुल्लाह ने उनका गर्व बनाए रखते हुए उनको कोई आंच ना आए उस तरीके से उनको संबोधित किया, उनकी इज्जत को उन्होंने बचाया। उसके बाद अब जो वो उन्होंने कहा था उसको भी समझ लीजिए। ये तो बाहुल्लाह के शब्द है कि जो इस्लाम था या जो भी धर्म होता है उसके विधान आकाश जैसे हैं, और जो प्रार्थना और उपवास ये हर धर्म के अंदर, तो ये जो प्रार्थना और जो उपवास है वो उसके जगमगाते हुए नक्षत्रों की तरह। अब वो स्कॉलर क्या कहते थे, उन स्कॉलर ने उसका निहित अर्थ ये बताया। एक अर्थ तो ये बताया था कि वो जो है दोनों चमकते हुए प्रकाश हैं, जो कि खुद उसके अंदर कहा गया था उस कथन के अंदर। अब ये कहते हैं कि क्यों इनको प्रकाश कहा, और इससे सूर्य से क्या तात्पर्य है और चंद्रमा से क्या तात्पर्य है। तो वो स्कॉलर ये कहते हैं कि यहाँ सूर्य से तात्पर्य ये है कि जब हम उपवास रखते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं तो उस प्यास के कारण हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। देखिए उनका एक्सप्लेनेशन, हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, और क्योंकि उपवास से शरीर में गर्मी आती है, जैसे सूर्य से धरती तपती है, उस तरीके से जो उपवास हैं उनको सूर्य कहा गया। अब चंद्रमा को एक्सप्लेन करना था तो कैसे करते? तो वो महोदय बताते हैं कि जब व्यक्ति रात के समय उठकर प्रार्थना करता है तो रात का मध्यकाल या उसके भोर का समय थोड़ा ठंडा होता है, और उस ठंडे समय में जब वो प्रार्थना करता है तो उसके शरीर को ठंडक पहुंचती है। इसलिए जो प्रार्थना है उसको चंद्रमा कहा गया, क्योंकि उसकी रोशनी ठंडी है और सूर्य की रोशनी में गर्म। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन था।
बाहुल्लाह का बिल्कुल सीधा साधा एक्सप्लेनेशन है कि एक आकाश है, उसमें उपवास जो है वो सूर्य के समतुल्य है और जो प्रार्थना है वो चंद्रमा के समतुल्य है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन था जो किताब यकान के अंदर आया। उससे कोई पूछे तो हम समझा भी सकते हैं, और कैसे समझाना चाहिए वो तरीका बहाउल्लाह ने हमें बताया। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो हम भाइयों को पता होगा भी, कि बहाउल्लाह के नॉलेज का हाल क्या था। वो कहते हैं ना कि उनकी लेखनी तो महासागर है, तो वो महासागर का आप अनुमान शब्दों में कैसे लगाए। तो अगर आप जो अदीब ताहिरजादी की बुक है बहाउल्लाह के रेवोल्यूशन पे जो उन्होंने लिखी है, उसके तीसरे चैप्टर के अंदर जाएंगे और तीसरे चैप्टर के पेज नंबर 32 को जब आप खोलेंगे तब वहां पे एक आपको वृतांत मिलेगा, एक सच्ची कहानी मिलेगी। और ये जो सच्ची कहानी है वो जुड़ी हुई है अक्का के एक प्रसिद्ध स्कॉलर से, जिनका नाम था शेख महमूद। आज सुबह भी हमने इनका नाम सुना था अपनी मॉर्निंग क्लास में। तो शेख महमूद जो उनका नाम था, ये शेख महमूद ने एक बार बहाउल्लाह से प्रश्न किया कि कुरान शरीफ की एक सूरा है द सन या बस शम्स, तो वो जो शम्स या जो सन या सूर्य के नाम की सूरा है, उसमें जो पहला शब्द है सूर्य या शम्स, उसका आप जो है एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, आप उसके जो है अंतर्निहित अर्थ को आप समझा दीजिए। तो उस शेख महमूद को बहाउल्लाह ने उत्तर ये दिया कि शेख महमूद, यदि मैं इस एक शब्द का, शम्स शब्द का उत्तर देने बैठूं और लिखने के लिए 10 जो है मेरे सचिव मेरी सहायता के लिए बैठे, एक दो नहीं 10 सचिव मेरी सहायता के लिए बैठे, तब भी इस शब्द को समझाने में मुझे 1 से 2 साल के करीब लग जाएंगे। केवल कुरान के शब्द शम्स को समझाने के लिए बहाउल्लाह के नॉलेज का कोई सीमा है क्या? तो वो उस शेख महमूद को बता, बहाउल्लाह पे जो रिवॉल्यूशन था वो भी इसी स्पीड से होता था। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा इसी में वॉल्यूम 1 के अंदर चैप्टर 3 द वर्ड्स ऑफ गॉड, उसका टाइटल है उस चैप्टर का, उसके पेज नंबर 23 पर ये कहते हैं बहाउल्लाह अपने उसमें बताते हैं कि हम पे जो वर्सेस अवतारित होती थी वो 1 घंटे में 1000 वर्सेस अवतारित हो जाती थी। आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं, 1000 पर आवर आपकी गाड़ी नहीं चलती। तो किस तरीके से अवतारित होती थी, क्या क्या कोई अंदाज लगा सकता है अवतरण के उस झरने का, उस स्रोत का जो बहाउल्लाह पे आता था। तो वो इतना उन पे अवतरित होता था। तो ये जो जब वो अर्थ बताएंगे तो वो अर्थ का तात्पर्य कुछ और होगा, और वो होगा जो लोग जो है समझ नहीं पाते। तो इसी तरीके से उर्वतुल वुस्का उन्होंने यहाँ पे शब्द यूज किया था, निहित अर्थ क्या है वो छोड़ दिया था उन्होंने उन फ्यूचर के भाई स्कॉलर्स के लिए, कि वो इसको सोचे और इसकी गहराई में जाएं और पता लगाएं कि आखिर बहाउल्लाह ने उर्वतुल वुस्का पैराग्राफ 36 के अंदर कहा था तो क्यों कहा था। अब हम अपने अगले प्रोजेक्शन पे आते हैं, 5वें नंबर का जो है प्रोजेक्शन। बस इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम रुक जाएंगे। ओके, थैंक यू, आप रिमाइंड करा देती हैं। इसको बस पढ़ भर लेंगे। सूर्य अंधकार
छन्न हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश देना बंद कर देगा और तारे आसमान से गिर जाएंगे। शब्दों से, यानी इनवाइटेड कामा में जो शब्द आए हैं उससे क्या तात्पर्य? शब्दों से धर्म उपदेशकों के भटकाव का और दिव्य धर्म प्रकाशनों द्वारा दृढ़ता से स्थापित नियमों के निशस्तीकरण का तात्पर्य है। यानी सूर्य का अंधकार में होना, चांद का अपनी रोशनी खो देना, तारों का झड़ जाना। यहाँ वो बता रहे हैं कि इसका जो अर्थ है वो धर्म उपदेशकों के भटकाव से है, जिसका अब हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। हम अपनी आंखों के सामने सब देख रहे हैं। बाउल्लाह के समय भी ऐसा था, हर ईश्वरीय अवतार के सामने ऐसा ही होता रहा था और होता रहेगा। तो वो भटकाव को जो है हम देख